टू जेड बायोलॉजी पॉइंट। ए टू जेड बायोलॉजी पॉइंट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो दोस्तों पिछली क्लास में, इंग्लिश की पिछली क्लास में हमने पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का आधा ही हम लोग पढ़े थे, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव और निगेटिव दोनों पढ़ चुके थे। अब आज की क्लास में हमको इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव को पढ़ना है। तो सबसे पहले आइए देखते हैं हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को, प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट कैसे करते हो, हिंदी से इंग्लिश कैसे बनाते हैं। तो चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करना ना भूलिए। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हम क्या पढ़ने वाले हैं? इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का मतलब क्या होता है? प्रश्नवाचक। क्या होता है? प्रश्नवाचक। तो प्रश्नवाचक, तो सबसे पहले हम इसका रूल लिखते हैं। क्या लिखेंगे? रूल। तो इसका दो रूल बनाएंगे, चाहे तो एक भी रूल बना सकते हैं, लेकिन अच्छी तरह से समझ में आप लोग को आ जाए इसलिए हम दो रूल बनाएंगे। तो पहला रूल होगा डू या डज। डू या डज दोनों में से कोई एक लिखेंगे, या तो डू लिखेंगे या तो डज। तो डू या डज, फिर लिखेंगे सब्जेक्ट, शॉर्ट में लिख देते हैं सब्जेक्ट, फिर लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये वर्ब, वी से वर्ब, फर्स्ट से फर्स्ट फॉर्म, फिर लिखेंगे ऑब्जेक्ट, फिर अदर्स। अदर्स क्वेश्चन मार्क। आपको पता है कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या, ये मैं पहले बता चुका हूँ, फिर भी बताने की कोशिश करूँगा। अब इस चीज़ को हम एग्ज़ाम्पल देके समझते हैं। तो एग्ज़ाम्पल देने से पहले हम यहाँ पे क्या ये बता देते हैं कि डू डज से कब लिखेंगे, जब इस रूल का यूज़ कब करेंगे, जब वाक्य क्या से शुरू हो तब। जब वाक्य क्या से शुरू होगा तब हम इस रूल का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए एग्जाम्पल इसका पहला, एग्जाम्पल नंबर 1, क्या वह रोज़ क्रिकेट खेलता है? क्या वह रोज़ क्रिकेट खेलता है? क्वेश्चन मार्क। तो ये हो गया हिंदी। अब इसको हम देखते हैं कि कैसे ट्रांसलेट करा जाता है। तो सबसे पहले देखिए हम क्या से, देखिए जब वाक्य क्या से शुरू हो तब ये रूल का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले देखिए कि ये वाक्य क्या से शुरू हुआ कि नहीं हुआ। अब एक चीज़ आपको और समझना होगा कि हम सबसे पहले अगर आपको कोई सेंटेंस मिलता है या सेंटेंस आपके सामने आता है तो आप उसको कैसे स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले उसमें आपको पहचानना होगा कि ये टेंस कौन सा है। तो देखिए कौन सा टेंस है, लास्ट में क्या है? ता है। तो ता है किस टेंस में आता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो अब जब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो अब हम पता करेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में 4 फॉर्मेट होते हैं, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। तो अब हम पता करेंगे कि इसमें कौन सा फॉर्मेट है। तो देखिए क्या से स्टार्ट है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, इसका मतलब कि ये क्या है? इंट्रोगेटिव है। कौन सा फॉर्मेट है? इंट्रोगेटिव है। अब इंट्रोगेटिव का रूल आपको दिख रहा है कि सबसे पहले क्या लिखना है? डू या डज। तो सबसे पहले आपको डू या डज लिखना है। तो अब हम लिखेंगे डू या डज में से कोई एक। तो डू या डज में से कोई एक लिखने के लिए डू या डज का यूज़ हम करते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो सब्जेक्ट क्या है इसमें? वह रोज़ क्रिकेट खेलता है। कौन क्रिकेट रोज़ खेलता है? वह। तो वह क्या है? सब्जेक्ट है। वह की इंग्लिश होती है ही। अब ही जो होता है सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ डज का यूज़ करेंगे। तो लिखिए यहाँ पे डज, हो गया। अब लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? वह। तो डज ही। वर्ब, वर्ब क्या है इसमें? खेलना। तो डज ही प्ले। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है? क्रिकेट। डज ही प्ले क्रिकेट। अब बचा अदर्स, जो बचा होगा वही अदर्स होगा। तो रोज़ बचा है डेली। डज ही प्ले क्रिकेट डेली? क्वेश्चन मार्क। डज ही प्ले क्रिकेट
डेली। देखिए बहुत सिंपल तरीके से ये बन गया। अब इसका दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, तुम वहाँ किताब, क्या से पहले क्या होगा, क्या तुम वहाँ किताब पढ़ते हो, क्या तुम वहाँ किताब पढ़ते हो। तो सबसे पहले क्या से शुरू हुआ और सब्जेक्ट क्या है, तुम है, तुम होता है प्लूरल, तो लिखेंगे डू। सबसे पहले क्या हो गया, डू। फिर लिखेंगे सब्जेक्ट, डू के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है तुम, तो डू यू। फिर लिखेंगे वर्ब, वर्ब क्या है पढ़ना, तो डू यू रीड, क्या पढ़ते हो, ऑब्जेक्ट किताब, तो रीड द बुक, रीड द बुक। अदर्स, अदर्स क्या है इसमें, वहाँ, तो वहाँ का होता है देयर, देयर क्वेश्चन मार्क। तो हो गया ये सेंटेंस तैयार, डू यू रीड द बुक देयर, क्या तुम वहाँ किताब पढ़ते हो। तो इस तरीके से आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव बना सकते हैं। कौन सा इंट्रोगेटिव, जो क्या से शुरू होता है। तो आप इसको नोट करिए, इसके बाद वाला हम अभी बताते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। वाला रूल, पहला रूल तो देख लिया हमने, दूसरा रूल मैंने लिख लिया ताकि वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो। तो देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 में सबसे पहले, बाकी सब कुछ देखिए सेम है, बस बढ़ा क्या है WH, इसमें WH बढ़ गया है। WH किसको कहते हैं, क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, जो प्रश्नवाचक शब्द होते हैं ना हमारे, उन्हीं को हमने क्या शॉर्ट में क्या बोलते हैं, WH बोलते हैं। क्योंकि या तो वो W से शुरू होता है या तो वो H से शुरू होता है। जैसे व्हाट, वाई, वेयर, विच, हुज, ये सब W से शुरू होते हैं। हाउ, हाउ मच, हाउ मैनी, ये सब H से शुरू होते हैं। तो इसलिए शॉर्ट में मैंने इसको क्या बना दिया, WH। ठीक है, तो WH समझ गया। अब देखिए यहाँ पे लिख देते हैं, जब WH बीच में हो तब, जब WH बीच में हो तब, WH का मतलब प्रश्नवाचक शब्द। तो जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में होगा तब हम ये वाला रूल लिखेंगे। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल इसका। एग्जाम्पल 1, वह रोज़ हिंदी क्यों बोलता है, वह रोज़ हिंदी क्यों बोलता है। तो सबसे पहले बच्चों ये पता करेंगे कि लास्ट में क्या लिखा है, ता है। तो कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब फिर देखेंगे कि बीच में क्यों है और क्वेश्चन मार्क है, मतलब कि ये कौन सा फॉर्मेट है, इंट्रोगेटिव है। और क्यों यानी कि WH, क्यों तो WH है, तो क्यों यानी कि WH सब सेंटेंस के बीच में है, शुरू में नहीं है, तब हम कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, सेकंड वाला, इंट्रोगेटिव का सेकंड वाला रूल अप्लाई करेंगे। तो सेकंड वाला रूल कहता है कि सबसे पहले क्या लिखो, WH। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, WH। अब WH है क्या, जो ये क्यों है ना, यही WH है। तो क्यों की इंग्लिश को हम सबसे पहले लिखेंगे, तो वाई मतलब क्यों, हो गया। अब लिखेंगे डू या डज। तो इसमें सब्जेक्ट कौन है, वह, यानी कि सिंगुलर, तो सिंगुलर के साथ लिखेंगे डज, तो वाई डज। उसके बाद लिखेंगे डज। तो अब क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है इसमें, वह, तो वाई डज ही, हो गया। फिर लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है इसमें, बोलना, बोलने का होता है स्पीक, वाई डज ही स्पीक। अब लिखेंगे ऑब्जेक्ट, क्या बोलता है, क्या बोलता है, हिंदी, स्पीक हिंदी, हिंदी लैंग्वेज है, तो कैपिटल से लिखेंगे। वाई डज ही स्पीक हिंदी। अदर्स, अदर्स क्या है, रोज़, तो रोज़ का होता है डेली, क्वेश्चन मार्क।
वाई डज ही स्पीक हिंदी डेली। ठीक है, तो ये हो गया इसका इंट्रोगेटिव। जब क्वेश्चन वर्ड बीच में होगा तब, यानी WH बीच में होगा तब इस रूल को अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इसका भी एक और एग्जांपल बता दें ताकि समझ में आसानी हो जाए। हम सब बाजार कब जाते हैं। हम सब बाजार कब जाते हैं। तो अब ध्यान दीजिए, इसमें WH क्या है, कब है। प्रश्नवाचक शब्द क्या है इसमें, कब है। तो कब को WH बोलेंगे। अब WH की इंग्लिश को पहले लिखना है, तो कब की इंग्लिश होती है व्हेन। व्हेन फिर क्या लिखेंगे, डू या डज। तो हम सब सब्जेक्ट है तो प्लूरल है, बहुवचन है, तो बहुवचन के साथ क्या लिखेंगे, डू। व्हेन डू, फिर हम सब, व्हेन हो गया, डू हो गया, फिर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, हम सब, तो हम सब का होता है वी, हो गया। फिर लिखेंगे वर्ब। वर्ब क्या है इसमें, जाना, तो जाने का होता है गो। फिर लिखेंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं तो नहीं लिखेंगे। फिर क्या, अदर्स। अदर्स क्या है, बाजार, तो बाजार का क्या होगा, मार्केट। गो टू मार्केट, क्वेश्चन मार्क। व्हेन डू वी गो टू मार्केट, हम सब बाजार कब जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट करिए। अब इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव का बनाते हैं, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव का दूसरा रूल भी मैंने लिख रखा है, तो रूल देख लिए। कुछ भी बड़ा नहीं, सिर्फ WH आगे बढ़ गया है। तो WH, डू डज, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर, ऐसे इसको लिखते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हम इसका एक एग्जांपल लिखते हैं तब समझ में आएगा। इसमें जब क्या, क्यों, क्यों, कब, यानी जब WH कहाँ पर हो, बीच में हो। ये रूल का यूज़ हम कब करेंगे, जब WH बीच में हो। जैसे एग्जांपल है, तुम यहाँ क्यों नहीं बोलते हो। तुम यहाँ क्यों नहीं बोलते हो। थोड़ा सा हिंदी गलत है, इधर उधर हो गई, गलत नहीं है, टेढ़ा मेढ़ा हो गया। तुम यहाँ क्यों नहीं बोलते हो, मतलब किसी से पूछते हैं ना, तुम यहाँ क्यों नहीं बोलते हो। तो देखिए इसमें क्यों भी आ गया और नहीं भी आ गया, दोनों आ गए। इसका मतलब क्या है, ये इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव है। तो अब इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव में हमको करना क्या है कि सबसे पहले जब क्या, क्यों, कब यानी WH बीच में है तो हम WH को पहले लिखेंगे, यानी WH यानी इसकी इंग्लिश को पहले लिखेंगे। तो इसकी इंग्लिश क्या है, वाई, तो हमने लिखा वाई। फिर डू या डज, तो इसमें सब्जेक्ट कौन है, तुम प्लूरल है, तो हमको क्या लिखना है, डू, तो क्या लिखेंगे, वाई डू। फिर लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट तो तुम हो, तो वाई डू यू। फिर लिखेंगे नॉट, वाई डू यू नॉट। फिर लिखेंगे वर्ब, तो वर्ब क्या इसमें, बोलना, बोलने का क्या होता है, स्पीक। फिर लिखेंगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है तो ऑब्जेक्ट को नहीं लिखेंगे। अदर्स, अदर्स क्या है, यहाँ, तो यहाँ को लिखेंगे हियर। तो उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। आप लोग इसको नोट करिए, अच्छे से पढ़िए, एक बार समझ नहीं आता है बार बार देखिए, और कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, और इसको अगले पार्ट का वेट करिए। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिए। तो आप लोग इसको नोट कर लिए, और आपको आपके पास बुक वगैरह होगी कुछ भी, तो उसमें आपको सेंटेंसेस बहुत ज़्यादा मिलेंगे, तो आप उस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करिए। कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच। मैंने इसका भी लिख रखा है, तो देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव।
तो इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव क्या कहता है कि सबसे पहले हमको, अच्छा इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव का भी मैंने 2 रूल बनाया ताकि समझने में थोड़ा आसानी हो। थोड़ा वीडियो तो बड़ा हो जाएगा मगर समझने में बहुत ही आसानी होगी ऐसे बनाने से। तो जब आप लोग समझ जाएंगे तो दोनों फर्स्ट रूल और सेकंड रूल को मैं एक में कर दूंगा कंबाइन। तो अभी देखिए रूल नंबर 1, पहला रूल है डू डज सब्जेक्ट नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर्स। तो ये रहा इसका पहला इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का रूल। तो अब ये चीज़ मैं आपको लिख नहीं रहा हूँ, बस बता दे रहा हूँ कि जब डू डज का यूज़ हम तभी करेंगे जब सब्जेक्ट क्या से शुरू होगा वाक्य, तब जब सेंटेंस क्या से शुरू होगा तभी हम इस रूल को अप्लाई करेंगे। तो एग्जाम्पल इसका पहले आप लोग देख लीजिए तो बेटर समझ में आ जाएगा। सबसे पहले लिखते हैं इसका एग्जाम्पल कोई, चलिए कोई आसान सा एग्जाम्पल लिख देते हैं ताकि समझ में आ जाए आपको। क्या वे सब क्रिकेट नहीं खेलते हैं? तो सबसे पहले आप ये समझिए कि इसमें क्या भी आ गया और नहीं भी आ गया, दैट मीन्स इसका मतलब कि ये क्या है, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव है। क्या भी आ गया और नहीं भी आ गया, इसका मतलब ये इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव है। तो इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव है तो अब इसका रूल क्या कहता है, तो क्या से शुरू है तो पहला रूल लिखेंगे। तो पहला रूल बोल रहा है कि या तो पहले डू लिखो या तो डज लिखो। तो आप इससे पता करिए कि सब्जेक्ट क्या है, आप लोग खुद से पता कर सकते हैं सब्जेक्ट क्या है। देखिए क्या वे सब क्रिकेट नहीं खेलते हैं, कौन क्रिकेट नहीं खेलता है, कौन नहीं खेलता है, वे सब। तो वे सब क्या हो गए, सब्जेक्ट हो गए। तो विच लिखेंगे वे सब की इंग्लिश सॉरी वे सब सब्जेक्ट है, तो वे सब क्या है, प्लूरल है। तो प्लूरल में क्या लिखेंगे, डू। तो सबसे पहले लिखेंगे डू। अब वे डू डैश के बाद लिखेंगे सब्जेक्ट तो अभी अपने निकाला वे सब, तो डू दे हो गया। अब क्या लिखेंगे, नॉट, डू दे नॉट। फिर लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या इसमें खेलना, तो खेलने को हम क्या कहते हैं, प्ले हो गया। अब क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट, क्या खेलते हैं, क्रिकेट, तो प्ले द लिख भी सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, प्ले द क्रिकेट। अदर्स इसमें कुछ नहीं है, क्वेश्चन मार्क कर दो बस। डू दे नॉट प्ले द क्रिकेट। तो ये हो गया इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। तो इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। इसका एक ही एग्जांपल दे रहे हैं। अब इसके बाद हम लिखेंगे इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव का दूसरा रूल। ठीक है, आप लोग इसको नोट करिए, फिर हम दूसरा रूल बताते हैं।